दोस्तों, आज मैं कोई भारी ज्ञान देने नहीं आया हूँ, ना ही ये बोलने की ऐसा करो और ब्रह्मांड तुम्हारे पैरों में आ जाएगा। मैं बस एक नॉर्मल इंसान की तरह तुमसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जो बात आज मैं कहने वाला हूँ वो किताबों में कम और जिंदगी में ज़्यादा समझ आता है। सबसे पहले एक सिंपल सी बात पूछता हूँ, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है कि कुछ चीज़ें तुमने बस ऐसे ही सोची और थोड़े टाइम बाद वो अपने आप जिंदगी में आ गईं? और कुछ चीज़ें जिन्हें तुम दिल से चाहते रहे, सालों से चाहते रहे, उनके लिए तुमने मेहनत भी की पर फिर भी वो नहीं मिली? अगर हाँ, तो समझ लो तुम अकेले नहीं हो। मेरे साथ भी ये बहुत बार हुआ है और यहीं से लोग कंफ्यूज होना शुरू कर देते हैं। फिर लोग बोलते हैं कि यूनिवर्स सच में काम करता है या नहीं, मैनिफेस्टेशन असली है या फेक, सब माइंडसेट का खेल है क्या? सच बोलूं तो मुझे भी पहले यही लगता था। धीरे धीरे एक चीज समझ आई, ब्रह्मांड हमारी बातें नहीं सुनता, हमारे शब्द नहीं सुनता, वो सुनता है हमारी अंदर की हालत। अब ये लाइन गुरु टाइप लग सकती है, लेकिन इसे ऐसे समझो। मान लो तुम बोल रहे हो मुझे पैसा चाहिए, पर अंदर से तुम्हें खुद लग रहा है कि पैसा मिलना मुश्किल है, डर लग रहा है, तुम टेंशन में हो। तो बाहर से तुम कुछ मांग रहे हो और अंदर से खुद ही उसे पुश कर रहे हो, तो कॉन्फ्लिक्ट वहीं पैदा हो जाता है। ब्रह्मांड कंफ्यूज नहीं होता, कंफ्यूजन हमारे अंदर होता है। हम ऊपर से बोलते हैं मुझे ये चाहिए, और अंदर से सोचते हैं पता नहीं मिलेगा भी या नहीं, और फिर हम बोलते हैं मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनना, जब भी कोई इच्छा पूरी होने लगती है तो सबसे पहले कोई चमत्कार नहीं होता, सबसे पहले अंदर कुछ बदलता है। कभी कभी बिना किसी वजह मन थोड़ा शांत होने लगता है, कभी अचानक उस चीज के बारे में ज्यादा सोचने का मन नहीं करता, कभी लगता है जो होगा देखा जाएगा। यही वो मोमेंट होता है जहां ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। लोग सोचते हैं अरे अब तो फीलिंग चली गई, मतलब इच्छा वीक हो गई। नहीं, असल में तुमने पकड़ ढीली करनी शुरू कर दी होती है, और यही सबसे जरूरी स्टेप है। अब यहाँ एक कंफ्यूजिंग सा फेज आता है, जब चीजें सही होने की जगह उल्टी होती हुई लगती हैं, रुकावटें आती हैं, कुछ रिश्ते टूटते हैं, कुछ प्लान्स फेल होते हैं, और दिमाग तुरंत बोलता है देखा सब खराब हो गया। पर सच ये है, अक्सर वही चीजें हटाई जा रही होती हैं जो तुम्हें आगे रोक रही थीं। मैं जानता हूं ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि जब कुछ टूटता है तो दर्द होता है, लेकिन हर बार जो टूटता है वो लॉस नहीं होता, कई बार वो प्रिपरेशन होती है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ आती है, हम बार बार बीच में घुस जाते हैं। हम बोलते हैं नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। हम तय करने लगते हैं कि चीज किस रास्ते से आए, और वहीं गेम बिगड़ जाती है। क्योंकि सच ये है, इच्छा करना हमारा काम है, रास्ता तय करना हमारा काम नहीं है। जब हम हर चीज कंट्रोल करने लगते हैं तो हम भरोसा नहीं कर रहे होते, और बिना भरोसे मैनिफेस्टेशन नहीं चलती। अब ग्रैटिट्यूड की बात। ग्रैटिट्यूड कोई पॉजिटिव कोट नहीं है। ग्रैटिट्यूड का मतलब है मैं अभी जो है उससे लड़ नहीं रहा। जब तुम हर वक्त ये सोचते हो कि मेरे पास ये नहीं है, तो तुम उसी लैक में जी रहे होते हो। और जब तुम थोड़ा सा भी शुक्रिया कहना सीख लेते हो तो अंदर की हालत बदलती है, और वही चेंज बाहर रिफ्लेक्ट होता है। अब एक और चीज जो बहुत लोग नहीं समझते, डाउट। आज भरोसा, कल डर, फिर भरोसा, फिर डर। ऐसे में सिग्नल क्लियर नहीं जाता, यूनिवर्स को नहीं, खुद को। तो सही तरीका क्या है? सिंपल है, इच्छा करो, पूरी ऑनेस्टी से करो, फिर ये महसूस करो कि अगर ये मिल भी गई तो भी मैं ठीक हूं
और अगर थोड़ी देर लगी तो भी मैं ठीक हूं। बस यही बैलेंस सब कुछ बदल देता है। अब आखिरी बात, और ध्यान से सुनना, ये वीडियो कोई प्रॉमिस नहीं है, ये बस एक रिमाइंडर है कि शायद तुम ज्यादा जोर लगा रहे हो, ज्यादा पकड़ बना रहे हो, और शायद अब थोड़ा छोड़ने का टाइम है। अगर ये बातें तुम्हें थोड़ी भी अपने जैसी लगी हो तो इस वीडियो को रैंडम मत समझना, और अगर मन करे तो लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना अगर ऐसी रियल बातें और सुनना चाहते हो, और कमेंट में बस एक सिंपल सी लाइन लिख देना, मैं भरोसा करना सीख रहा हूं। बस इतना ही, क्योंकि कई बार यही शुरुआत होती है। धन्यवाद।